शरीयत के अंदर मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई कि जब एक रिश्ता कायम हो जाए तो उस रिश्ते को निभाने की फ़िक्र की जाए। आज कल के मुआशरे में हम देखें कि निकाह के बाद तलाक़ कसरत से लोग दे रहे हैं और इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। जहाँ तलाक़ वाक़े होती है अल्लाह का अर्श हिल जाता है। जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ तलाक़ है। अब गज़ुल मुबाहाती अत्तलाक़, जायज़ चीज़ों में, मुबाह उमूर में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला अम्र है वो तलाक़ है। तलाक़ की वजह क्या होती है? एक दूसरे के हुकूक़ से इंसान लाइल्म होता है। शौहर को बीवी के हुकूक़ मालूम नहीं और बीवी को शौहर के हुकूक़ मालूम नहीं है। इस वजह से नौबत वहाँ तक पहुँचती है कि फिर तलाक़ वाक़े हो जाती है। चुनांचे शरीयत के अंदर जहाँ एक तरफ शौहर को इस बात की हिदायत की गई है कि वो बीवी का ख़याल रखे और बीवी की नज़ाकत का और बीवी की जो कमज़ोरी है उसका ख़याल रखे, इसी तरीक़े से बीवी को भी हिदायत की गई है कि शौहर का ख़याल रखे। कुरान में कहा गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, यानी बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम बीवियों के लिबास हो। लिबास किसे कहते हैं? जो कपड़ा हमारे बदन को छुपाता है उसे लिबास कहते हैं। अब आप सोचें कि अल्लाह फरमा रहे हैं बीवियाँ शौहर का लिबास हैं, यानी जिस तरीक़े से कपड़ा हमारे अयूब को छुपा लेता है तो ये बीवी की ज़िम्मेदारी है कि वो शौहर के अयूब को छुपा ले। व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपने बीवियों के लिबास हो। शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी के अयूब को छुपा ले। ये शरीयत का मिजाज है। अगर इस तरह ज़िंदगी गुजारी जाए तो फिर कहीं पर तलाक़ की नौबत न वाक़े हो। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगी। सबसे पहली रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअज़मुन्नासि हक़्क़न अलल मरअति ज़ौजुहा व अअज़मुन्नासि हक़्क़न अलर रजुलि उम्मुहु, रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, औरत पर सबसे बड़ा हक़ उसके शौहर का है। बहुत सी जगहों पर यह कोताही पाई जाती है। लड़की भी ये समझती है और लड़की के घर वाले भी ये समझते हैं। जैसे वो घर पर है, उसके अब्बा का फ़ोन आ गया या उसकी अम्मा का फ़ोन आ गया कि बेटी घर आ जाओ। शौहर से इजाज़त लिया, शौहर ने इजाज़त नहीं दिया, फिर भी बग़ैर शौहर की इजाज़त के घर से बाहर निकल जाती हैं और अपने अम्मा अब्बा के यहाँ चली जाती हैं। जायज़ नहीं। शादी हो गई, अब अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज़्यादा हक़ शौहर का है, माँ बाप का नहीं है। अब माँ बाप का मर्तबा शौहर के बाद है, इसको अच्छी तरह समझें। शौहर का मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है। हाँ, शर्त यह है कि वो नाजायज़ चीज़ का हुक्म ना दे। अगर कोई शौहर नाजायज़ चीज़ का हुक्म दे रहा है, नमाज ना पढ़ो, तब उसकी इताअत नहीं है। अगर शौहर कहता है माँ बाप की नाफरमानी करो, फिर उसकी इताअत नहीं है। लेकिन जायज़ अम्र के अंदर शौहर की इताअत क्या है? वाजिब है। इस रिवायत के अंदर भी आप देखें जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आज़मुन्नासि हक़्क़न अलल मरअति ज़ौजुहा,
औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है। व अअज़मुन्नासि हक़्क़न अला अर्रजुलि उम्मुहु, और इसके मुकाबिल मर्द पर सबसे बड़ा किसका हक है? फरमाया अअज़मुन्नासि हक़्क़न अला अर्रजुलि उम्मुहु, मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है। औरत पर निकाह से पहले तो वालिदैन, पहले माँ फिर उसके बाद वालिद, लेकिन निकाह के बाद सबसे बड़ा हक शौहर का है। लेकिन मर्द का हर हाल में सबसे बड़ा हक मर्द के ऊपर उसकी माँ का है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे मौके पर दुश्वारी होती है जब किसी का निकाह होता है, तो अब उसकी माँ भी है और बीवी भी है। अब वो बेचारा दोनों के बीच में पिस जाता है। कैसे पिसता है? इसलिए कि माँ को नहीं मालूम कि बीवी के हुकूक क्या है, और बीवी को नहीं मालूम कि माँ के हुकूक, सास के हुकूक क्या है। जब हुकूक मालूम नहीं है तो वह ऐसे काम का हुक्म देती है जो बीवी पर वाजिब नहीं, और उसके ना करने पर वो नाराज़ होती है, जो नाराज़ होना बिल्कुल गलत। इस वजह से सास और बहू के अंदर हमेशा हर घर की लड़ाई बनी हुई है, सास बहू की लड़ाई। और अब कितने सीरियल्स चलाए जाते हैं और लोग कितने पैसे इसके ऊपर कमाते हैं सास बहू के नाम पर, क्योंकि ये बिल्कुल एक टाइटल बन चुका है, सास बहू। इस्लाम ने सास और बहू के अंदर जो यगानगत पैदा की है कि सास को सास न समझे बल्कि उसको अपनी माँ समझे, और सास उसको अपनी बहू न समझे बल्कि अपनी बेटी समझे। जहाँ सास ने उसको बेटी कह करके पुकारा और बेटी जैसा बर्ताव किया है, वो लड़की आपका पैर भी दबाएगी और घर की खिदमत भी करेगी। जैसी अपनी बिटिया को मानती हैं ऐसे ही अपनी बहू को भी मानिए। लेकिन ये नहीं होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अक्सर घरों के अंदर ये मसला बना हुआ है कि सास और ससुर चाहते हैं कि वो हमारी खिदमत करे। वो आपकी खिदमत के लिए नहीं आई है, वो आपकी खिदमत के लिए नहीं आई है, वो अपने शौहर की खिदमत के लिए आई है। इसीलिए जब तक शौहर का अलग कोई नफका और सुकना, अलग उसकी रिहाइशगाह न हो, उस पर निकाह करना वाजिब नहीं है। किसी के पास ऐसी फैमिली है, ऐसा कमरा है कि जिसमें बीवी को अलग से रखने के लिए कोई कमरा ही नहीं है, सुकना जो रिहाइश है उसके पास उसकी जगह नहीं है, तो अब बीवी का यह हक साक़ित उससे साक़ित नहीं होगा, उसे अदा करना होगा। जब तक उसका इंतज़ाम न कर ले उस वक्त तक निकाह न करे, पहले उसका इंतज़ाम करे। बात समझ में आ रही है? अब होता यह है कि उसी घर के अंदर देवर भी है, उसी घर के अंदर जेठ भी है, उसी घर के अंदर ननद भी है, उसी घर के अंदर भौजाई भी है, उसी घर के अंदर सास भी है, जॉइंट फैमिली है। और हर इंसान चाहता है कि भाभी हमारी खिदमत करें, हमें सुबह चाय बना कर दें, हमें आमलेट बना करके दें और ऊपर से डबल पाव लगा करके दें। तो भाई डबल पाव लगाने के लिए, आमलेट बनाने के लिए वो आपके लिए नहीं आई, वो अपने शौहर के लिए आई है। अगर वो करती है तो उसका एहसान है, कोई उसका फ़र्ज़ नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझें। इसी तरीक़े से अगर सास उसको अपनी बेटी समझती है और वो उसको अपनी माँ समझती है, सारा मसला यहाँ से हल हो जाता है, सारे झगड़े और लड़ाई यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम के अंदर सेपरेट फैमिली को पसंद किया गया है। आप देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाजे मुतहरात थीं, सबका अलग अलग घर था। आप एक छत के नीचे सबको जमा कर सकते थे, एक छत के नीचे सबको जमा कर सकते थे, लेकिन हर एक का हुजरा अलग बनाया था। और असर के बाद हर बीवी के पास जाते थे और पूछते थे कि कुछ लाना तो नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लाना तो नहीं है। अगर कुछ लाना होता, कुछ ज़रूरत होती तो सौदा सलफ़ ले करके वहाँ पहुँचा दिया करते थे। और हर अज़वाज मुतहरात की बीवी बारियाँ मुतय्यन कर दी थी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ का है, फ़लाँ दिन फ़लाँ का है, फ़लाँ, वो मुतय्यन कर दिया था। ये भी बहुत बड़ा बीवी का हक़ होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखें
आम तौर पर जो कोताहियाँ पाई जाती हैं हुकूक़ से नावाकिफ़ियत की वजह से, तो हुकूक़ से नावाकिफ़ियत की बिना पर जो बहुत ज़्यादा कोताहियाँ पाई जाती हैं, फिर उससे दूरियाँ पैदा होती हैं, दरार पैदा हो जाती है। अब अगर बच्चा अपने बीवी का ख्याल रखता है तो माँ ये समझती है कि वो पराया हो गया है, और अगर वो अपनी माँ से बात करता है या उसके लिए कोई सामान लेकर के जाता है तो बीवी कहती है कि हमसे बात न करो, डिसाइड कर लो हमारे पास रहना है या अपने घर वालों के साथ रहना है। ये दोनों गलतियाँ हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए ये कोताही बिल्कुल ना हो। माँ उसे पराया न समझे बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझे। ये नहीं कि वो उसकी बीवी है, वो तेरी बेटी है, और अपनी बेटी की जैसा उसके साथ मामला कर। जैसी तेरी बेटी के सर में दर्द है तो तू कभी कभी उसके सर पर तेल लगाने लगती है। क्या कोई सास ऐसी मिलती है कि अगर बहू के सर में दर्द हो तो तेल लगा दे? नहीं रख सकती है वो। एक मर्तबा मैं कहता हूँ, अगर आप अपनी बहू के सर पर तेल रखेंगी, सारी ज़िंदगी वो आपके सर पर तेल रखेगी। लेकिन हम बिल्कुल नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, और ये समझते हैं कि ये तेल रखना उसका शरई हक़ है। बिल्कुल शरई हक़ नहीं है। जब हक़ नहीं है तो किस बात पर आप नाराज़ होती हैं अपनी बहू से, ये बताइए। जब उसका शरई हक़ नहीं है तो आप नाराज़ किस बात पर हो रही हैं? बिल्कुल गलत तरीक़ा है, ये जुल्म होता है बहू के साथ। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को घर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप उसको अपनी बेटी की तरह समझें। हमारे मुंबई के अंदर जो है हमारे शेख हैं हाजी शकील अहमद साहब, पनवेल के अंदर रहते हैं। 3 बहुएँ हैं उनकी, 3 बहुएँ, 3 फ्लोर मकान बनवाया है। पहले पर पहला बेटा, दूसरे पर दूसरा बेटा, तीसरे पर तीसरा, और उसके ऊपर चौथे पर अपना, ऊपर बिल्कुल रहते हैं। और जितनी बहुएँ हैं उनको अपनी बेटी, वो भी बेटी, और उनकी बीवी भी उनको बेटी कहती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि घर के अंदर ज़रा सी तू मैं हुई। बहुएँ अपनी सास को अम्मी कहती हैं और वो उनको बेटा कहती, बेटी कहती। कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जा कर के देखें अल्लाह ने कैसा माहौल कायम किया है। तो जब शरीयत की पासदारी की जाती है तो अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमा देते हैं। जब शरीयत को तोड़ा जाता है तो अल्लाह दरार पैदा फरमा देते हैं, नफ़रतें पैदा फरमा देते हैं।